आज हम बनाएंगे फ्राई रोट। ये मुहर्रम में स्पेशल है तो हम बनाएंगे इसे एकदम यूनिक तरीके से। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेगा। तो देखिए कितना शानदार लग रहा है देखकर ही। तो इसे हम फ्राई करके छान कर बनाएंगे, बट आप चाहें तो इसे पैन में भी सेक कर बना सकते हैं। ये इतना खस्ता बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं, और खाने में तो एकदम ही बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसे मुहर्रम के मौके पे आप इसे एक बार बनाकर देखें, खाकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बनाना उससे भी आसान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी खैरियत से होंगे। तो रोट बनाने के लिए मैंने आधा केजी मैदा का यूज़ किया है, और इसमें हम 1 कप सूजी डालेंगे। जितना मैंने मैदा लिया है उसका आधा मैं सूजी डालूंगी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सूजी डालने से जो आपका रोट है वो बहुत ही खस्ता और अच्छा बनेगा। अब इसमें मैंने 2 चुटकी डाला है फ्लेवर के लिए छोटी इलायची का पाउडर। तो इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, तो इसे आप ज़रूर से शामिल करिए। और 1 कटोरी मैंने ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल यूज़ किया है, तो इसको भी हम शामिल कर लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट्स का एक पाउडर हम बनाएंगे दरदरा सा। बट आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। मैंने 2 टेबल स्पून पिस्ता लिया है, 2 टेबल स्पून तिल, 2 टेबल स्पून खसखस, और 10 से 12 बादाम, और 8 से 10 काजू। तो आपका जो मनपसंद इंग्रेडिएंट होगा, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो शामिल कर लीजिए। और इसे बस एक बार हल्का सा हम घुमा देंगे। तो देखिए इस तरह का हमें दरदरा सा पाउडर चाहिए होगा। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। तो इसको भी हम पाउडर बनाकर जो मैंने आटा लगाना है रोट का उसमें हम शामिल कर देंगे। तो जितना भी आपको पसंद हो आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा क्वांटिटी। और उसके बाद 1 कटोरी हम इसमें डालेंगे प्योर घी। तो अगर आप चाहें तो इसमें रिफाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी से जो है रोट आपका बहुत ही खस्ता और अच्छा बनेगा। तो इन सब चीज़ों को डालकर हम देखिए इस तरह से मुट्ठी बांध कर आपको दिखा रहे हैं, ये इस तरह का होना चाहिए। यानी मेरा मोयम जो है वो एकदम परफेक्ट डाला है मैंने। तो बस इस तरह से हम डाल लेंगे, और उसके बाद इसमें हम 1 कप भरकर पीसी हुई चीनी शामिल करेंगे, शक्कर डालेंगे। तो मेरे यहाँ मीठा थोड़ा कम खाते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे यहाँ मीठा कम खाते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ में मीठा जो है वो थोड़ा कम डालती हूँ। बट ऐसे मेज़रमेंट के हिसाब से इसमें आधा केजी चीनी डलना चाहिए था। और 10 से 12 धागे मैंने दूध में भिगो कर रख दिए थे, केसर के धागे को। तो उसको भी हम शामिल कर देंगे। गुनगुना दूध में 8 से 10 धागे आप केसर का डालकर उसको गुनगुने दूध में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो उससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बट वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप शामिल करिए या फिर आप स्किप कर दीजिए। और उसके बाद मैंने हल्का हल्का पानी डालकर इस तरह का मैंने डो तैयार कर लिया है। तो डो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं करिएगा, बस देखिए इस तरह का जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ बस उस तरह का आप नॉर्मल जो आटा आप लगाते हैं वैसे ही आप लगा लीजिएगा। ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा मुलायम। तो उधर मेरा थोड़ी देर के लिए आटा सेट हो रहा है, इधर हम ऑयल अच्छे से गर्म होने के लिए रख दी हूँ। इसको बढ़िया सा शेप देने के लिए आप कोई भी ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने खसखस का इस्तेमाल किया है। और इसको अब हम चलिए बेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जितना भी आटा था उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो एक एक हिस्सा करके हम बेलेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से गोल कर लीजिए, और गोल करने के बाद थोड़ा सा इसमें खसखस पोस्तो दाना जो भी आप इसे कहते हैं उसको आप शामिल कर लीजिए। और उसके बाद इसको हम अच्छे से बेलेंगे। तो इसका जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत मोटा हो। अगर बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो ये अच्छे से अंदर से सीखेगा नहीं और ये कच्चा लगेगा। तो इसे आप एकदम इवन बेलें, एकदम एक एक तरह का बेलें, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है। आपको शीट दिखाती हूँ, देखिए इस तरह का होना चाहिए। और इसके बाद कोई भी आप ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से बस यही एक फ़ायदा होगा कि सारे रोट एकदम सुंदर दिखेंगे और एक साइज़ के दिखेंगे। तो एक बार जो मैंने शीट बेला है उससे हम 4 रोट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप बनाकर
सारे रोट जो है पहले आप तैयार कर लीजिएगा। और उधर आपका तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो रहा है, तो इसको हम फ्राई एकदम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि ये अच्छे से सीख जाए और अच्छे से अंदर से करारा और खस्ता बने। तो बस ध्यान रखिएगा कुछ बातों का, तो आपका भी रोट जो है वो बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनेगा। तो बस इसी तरह से मैं सारे रोट जो है पहले बेल कर तैयार कर ली हूँ और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो तेल तो मेरा पहले से ही गर्म होने के लिए रखा हुआ है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो टू मीडियम रखा है और इसके बाद 1 बाय 1 हम इसमें रोट डालेंगे। तो आपके कढ़ाई में पैन में जितना भी रोट आप आ रहा हो तो आप उतना डाल लीजिए, 3-4 जितना भी आपके पास जगह हो उसमें कढ़ाई में, और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से सिकने देंगे और उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे, इसको हम पलट कर पकाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर इस पे आ रहा है। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर आप फ्राई रोट नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप इसे हल्का सा पैन में घी या ऑयल ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद इसे डालकर अच्छे से पकने के लिए धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए पकने के लिए। अलट पलट कर उसमें भी सेक लीजिएगा। और अगर आपको फ्राई रोट पसंद हो तो मेरे तरह जैसे मैंने बताया है उस तरह से आप इसे फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपका मन हो तो आप उसी तरह से बनाकर सारे रोट जो है वो तैयार कर लीजिए। आपका जब भी मन करे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम के मौके पर ही बने, आपका जब भी मन करे शाम के वक्त भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें भी शाम के वक्त कुछ ना कुछ लगता है, कुछ खाने को रहे, तो आप इसे बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। ये ईज़िली 15 से 20 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप इसे खा सकते हैं। तो आपका जब भी मन करे आप इसी तरह से बनाकर खाइए, एंजॉय करिए। देखिए किस तरह से मैंने इसे अच्छे से अलट पलट कर सेक लिया है। तो बस इसी तरह से आप सारे रोट को फ्राई कर लीजिए और इसे अभी ढकना नहीं है वरना ये सौगी हो जाएंगे। इसे आप खुले बर्तन में रखिएगा ताकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा क्रिस्पी और करारा हो जाए। तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बना लें, चाहे तो पैन में बना लें, चाहे तो छान कर बना लें, और अगर ओवन में बनाना हो तो सारा मेथड यही रहेगा। बस 180 डिग्री पे आप 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए अलट पलट के आप उसे सेक लीजिए। तो इस तरह से मैंने सारे रोटी फ्राई करके तैयार कर ली हूँ और अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ और इसकी क्रिस्पीनेस मैं आपको चेक करवाऊंगी कि देखिए कितना क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार बना है। तो आप इसी तरह से मेरे मेथड से एक बार ज़रूर बना कर देखें इस मुहर्रम के मौके पे। इंशाल्लाह अगर आपका रोट अच्छा नहीं बनता होगा तो इस बार आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपका भी रोट जो है बहुत ही परफेक्ट और शानदार बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए एक हम आपको तोड़कर अब दिखाते हैं और सबसे पहले इसकी हम आपको आवाज़ सुनाकर दिखाते हैं कि देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। तो देखिए देखा आपने, तो कितना क्रिस्पी और शानदार बना है और खाने में बहुत ही गजब का टेस्ट आया है। तो मेरे मेथड से एक बार आप ज़रूर बना कर देखें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो भी मेरे साथ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मैं और भी आप सबके साथ रेसिपीज़ जो है शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं फिर इसी तरह के और भी नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।